अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। हम लेडीज़ का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था आउटिंग का, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से घर में कुछ इस तरह की गेट टुगेदर नहीं हो रही है, लोग ज़रा अवॉइड कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम आउटसाइड का बना लिया जाए, कि हम कहीं बाहर जाके मीटअप रख लेते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट करके आते हैं बाहर, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि वो ब्रंच ही हो गया था, क्योंकि हम लोग तकरीबन 10:30 हम लोग घर से निकले थे, तो पहुंचते पहुंचते हमें 11 बज ही गए थे। और ये जो एरिया है ये रोला का एरिया है, जिसे आप मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइन से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी ग्रोसरी, पाकिस्तानी बचरी शॉप, यानी हर चीज़ जो है यहाँ पर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड भी मिलेगी। लगता है कि जैसे आप यहाँ पाकिस्तान में आ गए। इवन चांद रात पे या अगर 14 अगस्त का मौका हो तो यहाँ पर इस कदर रौनक और रश होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप पाकिस्तान में हैं या कहीं और हैं। तो ये सुबह का टाइम था, तो इसने काफ़ी सुकून और ज़रा रश भी नहीं था, इस तरह का था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है वो पाकिस्तान की ही ग्रोसरी और पाकिस्तान के ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो यहीं पर ही फिर हमने एक रेस्टोरेंट चूज़ किया और हमने सोचा कि चलें यहाँ पर हम खाते हैं। तो ये था एक नसीब अल-जैद रेस्टोरेंट। यहाँ हम लोगों ने फिर अपना ब्रेकफास्ट किया था। काफ़ी अच्छा इनका नाश्ता था, लोग भी आए हुए थे, हालांकि सुबह का टाइम था। पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त थी, ऑयली भी नहीं थी बिल्कुल। और हम लोगों ने इसके साथ साग भी मंगवाया था, जो कि बहुत कम यहाँ ज़ाहिर खाने को मिलता है, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो बहरहाल हमारा ये टाइम नाश्ते का जो था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद चाय शाय और लस्सी चली थी। और जनाब, इसके बाद ये जो क्लिप अब यहाँ से शुरू हो रही है, ये हमारी है लेडीज़ नाइट आउट की। जी हाँ, उसी वक्त हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि अब हम नेक्स्ट डे एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक फेस्टिवल लगा हुआ है शारजा और अजमान की कॉर्निश की साइड पे, तो हमने सोचा कि चले हम लोग वहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट डे ही रात को हम निकले थे। असल में वो इवनिंग में ही होता है, तो इसलिए हम फिर रात में तकरीबन 9 बजे हम लोग निकले थे। तो मेरी फ्रेंड है वो हमें लेकर गई थी। हम लोग फ्रेंड्स सारे मिल के गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे फेस्टिवल जाके हम लोग को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो हम सब ने वहाँ पर की। ये बिल्कुल बीच के साथ साथ लगा हुआ था। ये पीछे पूरा समंदर है, ओपन सी है, और साथ ही ये जो है वो पूरा फेस्टिवल लगा हुआ है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के राइड्स भी हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे स्टॉल्स भी थे। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा बना हुआ था। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की असल में कुछ एक्टिविटी मिली थी, तो अच्छा भी मज़ा आ रहा था। इस तरह से जगह जगह स्टॉल बने हुए खाने पीने के बहुत ज़्यादा। ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर लोग वॉक भी कर रहे थे। काफ़ी लोग आए हुए थे जो वॉक कर रहे थे यहाँ पर। ये देखिए, लाइन से इस तरह से पूरे राइड्स हैं इस साइड पे, और दूसरी साइड पे पूरे स्टॉल बने हुए हैं ओपन एयर में। और यहाँ पर ये जो स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के, ये लोग फ्री में ऑफ़र भी कर रहे थे। ये हमें देकर गई थी अनार का जूस एज अ सैम्पल पीने के लिए। इस तरह से जगह जगह हमें कुछ न कुछ वो लोग दे रहे थे इस तरह से पीने के लिए। और ये बने हुए यहाँ पर लाइन से स्टॉल डिफरेंट टाइप के थे। मैक्सियाँ थी और कुछ अबाए की शॉप स्टॉल्स थे। हम लोगों को एक्चुअल में अबाया ही देखना था मैन, तो हम लोगों ने यहाँ पर अबाया की शॉप पे देखा, हमें पसंद भी आ गए थे। मैंने भी लिया, मेरी फ्रेंड्स ने भी लिया। हम लोगों ने यहाँ से बाय बाय किए। आम रेगुलर मतलब कैजुअल पहनने के लिए आम उसके लिए बहुत अच्छे थे यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में। इस तरह से ये छोटे बच्चों के लिए और गर्ल्स के नाइट ड्रेस और इस तरह के ड्रेसेस सारे रखे हुए हैं। ये थे परफ्यूम्स का, जो ख़ास अरबिक परफ्यूम होते हैं, बखूर, बल्कि ये वो था जो कि है ना ये लोग जलाते भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। तो वो सबको ट्राई करने के लिए दे रहे थे और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू। स्टॉल से गुजरे थे तो खुशबू ही खुशबू भरी हुई थी यहाँ से। इस तरह से डिफरेंट टाइप के फ्रेगरेंस यहाँ पर रखे हुए हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बेडशीट्स के भी स्टॉल थे जिसपे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में बेडशीट्स रखी हुई थी। वहाँ पर भी हमें कुछ समझ में आई थी बेडशीट, तो वो हमने बाई की। बस तो जनाब हमारी शॉपिंग हो गई थी। हम लोगों ने खूब अच्छा सा टाइम लगा के अपना देख कर ले लिया था। कुछ हमें ऑल्ट्रेशन के लिए देना था तो वो भी हमने दे दिया था वहीं पर ही। और इस तरह से हम आ गए थे। इस वक्त वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी, था थोड़ा गर्म, लेकिन ये कि हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, इतना गर्म नहीं लगा था। देखिए बड़ा पुरसुकून और बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ का। खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे, लोग बैठे हुए खा पी रहे थे, मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उस मौसम को और उस जगह को। और चलते चलते फिर हमें एक और स्टॉल वाले ने आवाज़ दी कि भाई एक और आप जूस ट्राई करके जाएं फ्री में। तो फिर हमने एक और जूस ट्राई किया इनसे। बस तो यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई थी और हम चल रहे थे, बाहर निकल आए थे और हम जा रहे थे अजमान की तरफ। अजमान जो है यूएई का एक और स्टेट है जो कि शारजा के साथ बिल्कुल जॉइंटेड है। तो बस इसके बाद हमने सोचा कि चलो एक राउंड लगा के आते हैं अजमान की तरफ का। बैठे बैठे मैंने कहा चलो आपके लिए एक वीडियो भी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अजमान का साइड ये पूरा बीच साइड है, बीच के साथ साथ ही यहाँ सारे होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं और कुछ विलास भी हैं साथ साथ। इस तरह से पूरा एरिया बना हुआ है। काफ़ी रौनक थी। हालांकि इस वक्त कुछ 11 बजे का टाइम हो चुका था, लेकिन रोड्स पे और जो है मॉल जो रेस्टोरेंट थे उनसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इतनी लेट हो चुके हैं। इस तरह से ये एक और होटल है। यहाँ पर जगह जगह आपको बहुत सारे होटल्स नज़र आएंगे। ये पूरा एरिया इसी तरह का है अजमान का। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है अजमान में, काफ़ी कंस्ट्रक्शन नई नई हो रही हैं और अब बहुत अच्छा काफ़ी बेहतर हो गया है अजमान का भी एरिया। और काफ़ी नई नई बिल्डिंग्स और नई नई एक्टिविटीज़, नई नई अट्रैक्शन यहाँ पर बन रही हैं। और कुछ दूर हम आगे चले तो हमें यहाँ एक और फेस्टिवल नज़र आया, बड़ा चमकता धमकता, खूब लाइटिंग लगी हुई, लेकिन हम यहाँ नहीं उतरे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो बस यहीं से बाहर से देख कर हम वापस आ गए थे। एक और बहुत खूबसूरत सा होटल है।
बस इसी तरह से हमने है ना थोड़ा सा राउंड लगाया अजमान का और थोड़ा सा एंजॉय किया हमने उस टाइम को अपनी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। और वापसी में फिर हमारी दोस्त ने हमें बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल जूस भी पिलाया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।